हेलो दोस्तों, एस्ट्रो गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान रेखा के बारे में, अर्थात पुत्र पुत्री रेखा के बारे में। विवाह रेखा से संतान के बारे में पता किया जाता है। विवाह रेखा से अगर कोई रेखा उठकर कनिष्ठिका मूल की तरफ जा रही हो तो वह संतान रेखा होती है। अगर रेखा मोटी हो और स्पष्ट रेखा हो, यहाँ पे मोटी रेखा हो और स्पष्ट रेखा हो तो वह पुत्र की द्योतक होती है, पुत्र प्राप्ति की रेखा होती है। और इस प्रकार से अगर पतली रेखा हो तो वह रेखा पुत्री की रेखा होती है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से हमें ज्ञात करना चाहिए कि पहली संतान पुत्र होगी या पहली संतान पुत्री होगी। दोस्तों, यहाँ से करतल के भाग से यहाँ से हमें ज्ञात करना चाहिए। अगर ये पहली रेखा पतली रेखा है तो यह रेखा पुत्री रेखा अर्थात पहली संतान पुत्री प्राप्त होगी, तथा दूसरी रेखा मोटी रेखा है तो दूसरी रेखा के अनुसार पुत्र प्राप्ति होगी। और यदि दोस्तों इन रेखाओं में किसी प्रकार की क्षीणता या कुछ भी द्वीप धब्बा आदि कुछ पाया जाता है तो उसका जो फल होता है वह अशुभ होता है। अगर ऐसे द्वीप युक्त अगर कोई रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति की संतान कमज़ोर होती है, अस्वस्थ होती है, उन्हें बचपन में टाइफाइड इत्यादि रोग होते हैं। और आगे जाके अगर वो रेखा स्पष्ट और सुंदर है तो आगे जाके वो बड़ा होके उसको वह इस प्रकार शरीर से बीमार नहीं रहता, कमज़ोर नहीं रहता। और यदि विवाह रेखा से निकलने वाली संतान रेखा धुंधली हो तो ऐसे व्यक्तियों के पुत्र पुत्री कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है। और यदि विवाह रेखा से निकलने वाली कोई रेखा आड़ी इस प्रकार से आड़ी तिरछी हो, लहरदार हो तो और उस पे साथ ही में काला धब्बा भी हो तो ऐसे व्यक्तियों के या जातकों के पुत्र पुत्री की असाध्य रोग से मृत्यु होती है, उनकी हत्या भी हो सकती है। अगर अन्य भी पर्वतों पर जैसे शुक्र पर्वत से भी पुत्र पुत्री के बारे में ज्ञात करते हैं और अंगुष्ठ से भी पुत्र पुत्री के बारे में ज्ञात करते हैं, अगर वो तीनों चारों संकेत मिला के अगर अशुभ होते हैं तो ये हो सकता है। यदि अगर संतान रेखा पर क्रॉस का निशान होता है, इस प्रकार से क्रॉस का निशान होता है तो ऐसे व्यक्तियों के संतान की मृत्यु पेट में ही हो जाती है, गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, संतान सुख प्राप्त करना सभी चाहते हैं, किंतु अगर किसी के इस प्रकार की रेखा होती है तो उनको स्त्री और पुरुष दोनों के ही हाथ में देखना चाहिए कि स्त्री के हाथ में कैसी रेखा है और पुरुष के हाथ में कैसी रेखा है। अगर दोनों के हाथ में सुंदर स्पष्ट रेखाएं हैं तो उनकी संतान स्वस्थ होगी, और एक के हाथ में स्पष्ट और एक के में नहीं है तो थोड़ा सोचने विचारने वाली बात होती है, उसके उपाय आदि करने चाहिए। और अंगुष्ठ से, शुक्र पर्वत से आदि से भी संतान के बारे में
ज्ञात करना चाहिए। जितनी रेखा स्पष्ट और सुंदर होगी उतनी ही अच्छी होगी। अगर किसी जातक के एक से ज़्यादा पुत्र पुत्री का योग है, इस प्रकार से यह विवाह रेखा यहाँ पे, इससे ये रेखाएं निकल रही है। तो ये इस प्रकार जैसे पुत्र रेखा हो गई, ये पुत्री रेखाएं हो गई। ये रेखा सुंदर, स्पष्ट और बड़ी है, ये रेखाएं दोनों छोटी है। तो इनके माता पिता का स्नेह इस पर यानी पुत्र पर ज़्यादा रहेगा, पुत्रियों पर कम रहेगा। और यदि पुत्री रेखाएं बड़ी होती है, जो रेखा बड़ी होती है उस पर यह समझ के चलना चाहिए कि माता पिता का स्नेह उस पर ज़्यादा रहेगा। अतः दोस्तों, सभी हाथ में सभी चीज़ों को देखते हुए हमें फल का कहना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने लाइक्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। जय श्री राधे।